क्योंकि ये काल प्रेरणा है, काल का जुगाड़ है। पहले कोई धर्म नहीं था, अब 2000 वर्ष से इधर इधर ये 3-4 धर्म बढ़ गए और बन गए। पहले तो एक सनातन धर्म था, शुरुआत आदि सनातन धर्म से हुई थी, जो परमात्मा ज्ञान बताना चाह परमान्या की सेने मनु जी को मिले, सब ऋषियों के मिले, उनको राह दिखाना चाह क्योंकि उसके बच्चे हैं, पर उनके अंदर अहंकार था। जी परमात्मा कहते हैं सबसे पहले सनातन धर्म था। जब तक परमात्मा धरती पे नहीं आए थे तब तक धरती पे सनातन धर्म चल रहा था, और परमात्मा के आने के बाद में फिर आदि सनातन धर्म शुरू हुआ। कैसे? जिस समय परमात्मा आए थे यहां पर सतयुग में, उस समय सभी लोग वेदों के अनुसार साधना करते थे, ओम नाम का जाप किया करते थे। ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, भूत भैरव पितर इनकी पूजा नहीं करते थे, माई मसाणी की पूजा नहीं करते थे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे नहीं थे। वेदों के अनुसार सभी लोग अपनी धार्मिक जो क्रिया थी वो करते थे, और वेदों के अनुसार जो भक्ति होती है उसको कहते हैं सनातन, और वेदों से ऊपर की जो भक्ति है उसको कहते हैं आदि सनातन। तो परमात्मा फिर खुद आए सतयुग में और सनातन से ऊपर आदि सनातन पंथ का ज्ञान दिया, भक्ति दी परमात्मा ने। और आप देखो वर्तमान में, क्योंकि काल ने पहले ही परमात्मा से वचन ले लिया था कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो काल ने इस समय देखो कितना बखेड़ा शुरू कर दिया। अब सतगुरु अगर नहीं आते, ये बातें हमें नहीं बताते, सत्संग नहीं करते, तो भाई और बहनों हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आप और हमारी कभी ये कल्पना में भी नहीं था। देखो इन वैज्ञानिकों के दिमाग में फालतू की बातें तो आ गई है दुनिया भर की, क्या क्या बना दिए इन्होंने, लेकिन अध्यात्म की तरफ वैज्ञानिकों की कभी ये कल्पना भी नहीं गई कि ये इतना काम क्यों बिगड़ गया, समाज में इतनी कट्टरता धर्मों के प्रति, जातियों के प्रति ये क्यों आ गई। कभी वैज्ञानिकों का दिमाग भी नहीं गया इस तरफ। तो ये सब कुछ काल का भयंकर जाल, भयंकर बखेड़ा, केवल हमें इन्हीं जानकारियों से दूर रखने के लिए, केवल इन्हीं जानकारियों से दूर रखने के लिए आजकल ये सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो छोटे छोटे वीडियो, रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो, क्या है ये सब कुछ काल की सुनियोजित चाल है ये, कि मैं इनकी आदत ऐसी डाल दूं छोटे छोटे वीडियो देख के, हंसी मजाक के, मनोरंजन के, अश्लील, कि 2-2 घंटे के सत्संग सुनने की किसी की दिमाग में भी ना आवे। अरे थोड़े क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले फेसबुक खोलते, यूट्यूब खोलते, शॉर्ट वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अश्लील बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आगे से आगे देखे जाओ, हंसे जाओ, देखे जाओ, हंसे जाओ, पागलों की तरह। क्यों? काल ने आदत डाल रहा धीरे धीरे 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 10 सेकंड का छोटे छोटे वीडियो देखने का, ताकि जब 2 घंटे का वो सत्संग देखने का नंबर आए, अरे छोड़ना 2 घंटे का कौन देखेगा। और हमारी वृत्ति को गंदा कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी अश्लीलता फैल चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। सरेआम गंदगी, अश्लीलता, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां जिनको हम मानते थे अच्छे अच्छे घरों की, बड़े बड़े बाप की बेटियां, बड़े बड़े बाप के बेटे, बड़े बड़े पैसे वालों के बेटे बेटियां सरेआम गंदगी फैला रहे हैं, केवल चंद पैसों के लिए काल प्रेरणा से समाज को गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। और सरकारें भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। ये जितने भी खेल हैं, ये क्रिकेट का खेल है, देखो बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो क्रिकेट का खेल देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। काल ने यही तो करवाना है कि इस जनता का ध्यान सरकार की तरफ ना जाए, सरकार अपनी मनमानियां करे, जो मर्जी करे, जनता का ध्यान ना जाए, जनता केवल फिल्मों में उलझी रहे, क्रिकेट में उलझी रहे, छोटे छोटे वीडियो में उलझी रहे। और काल यही चाहता है कि मैं अपना जो ताना बाना है, जो षड्यंत्र है, नीचे नीचे पूरा सेट कर दूं मैं। ये देश की जनता अचानक से धोखा खाएगी आने वाले 3 से 4 साल में, अचानक से धोखा। जब घर में खाने को दाने नहीं होंगे तब पता चलेगा वो क्रिकेट में हमारे को क्यों फंसाया गया था, फालतू की राजनीति में हमारे को क्यों फंसाया जा रहा था, जिन मुद्दों पे लोगों ने ध्यान देना था उन मुद्दों से हमारे को भटकाया जा रहा था। ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसी प्रकार ये काल सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियो बनवा के, गंदे गंदे वीडियो बनवा के
और हम जीवों का ध्यान भटका रहा है कि कहीं ये सत्संग ना सुन लें, सत्संग की तरफ ध्यान ना चला जाए, कहीं उस परम संत की शरण में ना चला जाए कोई। तो ये सारा काल का षड्यंत्र है, काल का षड्यंत्र। आप और हम भगत भाई बहन भी कभी कभी इसके जाल में फंस जाते हैं। मोबाइल खोलते हैं, शॉर्ट वीडियो आ गए, हालांकि हम कोई गंदा संदा वीडियो तो नहीं देखते, लेकिन कई बार जैसे 2 4 5 मिनट हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, आगे से आगे शॉर्ट वीडियो देखने लग जाते हैं। फिर अचानक से परमात्मा प्रेरणा करता कि भाई क्या कर रहा है ये देखेगा, तो फिर यही दिमाग में घूमेंगी। फिर वापस हम उसको छोड़ते हैं, या तो मोबाइल बंद कर देते हैं या गुरु जी का कोई सत्संग शुरू कर देते हैं। तो आप और हमारे साथों भगवान हो लिया, इसलिए परमात्मा हमारे ऊपर धीरे धीरे अपना वो नकेल रखते हैं। हमारा रिपोर्ट हमारे गुरु जी के हाथ में, इसलिए हम तो बचे हुए हैं। लेकिन दुनिया का क्या होगा आने वाले समय में? ना इनके पास में भक्ति है और ना इनके पास में कुछ और है। ये तो सीधे सीधे काल की भेंट चढ़ेंगे, सीधे सीधे काल की भेंट। तो इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा हमें यहां पर समझा रहे हैं, यदि हमने भक्ति को सफल करना है तो तमाम सामाजिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को, कुरीतियों को, बुराइयों को हमने त्यागना पड़ेगा, दिल से त्यागना पड़ेगा, दिल से। और संघर्ष करना पड़ेगा, परिवार से संघर्ष करना पड़ेगा, समाज से करना पड़ेगा, रिश्तेदारों से करना पड़ेगा। और जिसने अपने गुरु पे विश्वास कर लिया, मर्यादा में ठीक है, तो गुरु उसका साथी बन के रहेगा। फिर वो संघर्ष बड़ा आसान हो जाएगा, भगत को संघर्ष में हिम्मत मिलेगी, अन्यथा भगत टूट जाएगा। ये लोकलाज परमात्मा ने बहुत गंदी वस्तु बताई है। श्री रामचंद्र जी लोकलाज से नहीं बच पाए, 3 लोक के भगवान। आप और हमारी 2 कोटि के जीवों की औकात क्या है? लोकलाज में आके तो श्री राम ने अपनी पत्नी को, गर्भवती को जंगल में निकाल दिया। इतनी भयंकर बीमारी है लोकलाज की। इसलिए गुरु जी कहते हैं लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन धरिए। जिसने लोकलाज को ठोकर मार दी वो परमात्मा पा गया, वो फिर हर प्रकार का संघर्ष कर लेगा। हमें यही तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इसको कहते हैं लोकलाज, शर्मा शर्मी। और जिसने इस शर्म को तोड़ दिया, और ये शर्म टूटेगी ज्ञान से, थोड़ा बहुत विचार करने से, इस बुद्धि पे जोर डालने से, कि इस गंदे लोक में जब भगवान की कोई इज्जत नहीं है, मेरे गुरु की वर्तमान में कोई इज्जत नहीं है। अरे जेल में कौन बैठा होता है जो सबसे ज्यादा बेइज्जत, समाज में उसको सबसे ज्यादा बेइज्जत आदमी मानते हैं? जो जेल में बैठा होता है, जिसको कैद हो गई होती है। आपके मुंह पे भले आपकी कोई जो अमल की बड़ाई कर दे कि भाई कोई बात नहीं, भाई आदमी तो सही था, ये गलत हो गया, लेकिन पीछे से कोई उसको सही नहीं बताएगा। तो जब हमारा गुरु इस गंदे लोक में बेइज्जत होके बैठा है, तो हम भगतों ने यहां इज्जत प्राप्त करके अगले जन्म में गधा बनना है क्या? उस भगत से बड़ा कोई मूर्ख संसार में नहीं हो सकता, जिसका गुरु जेल में बैठा है और वो भगत बाहर इज्जत की भूख में और गुरु की मर्यादाओं को तोड़ रहा है। उससे बड़ा कोई गधा इंसान इस संसार में नहीं है। और सबसे बड़े गधे गुरु जी के दोनों लड़के, सबसे बड़े गधे, जो हरियाणा के गोहाना में जाट महासभा के उद्घाटन में जाकर और अपने गले में मालाएं डलवाकर खुशी महसूस कर रहे हैं, सबसे बड़े गधे। उनका बाप तो जेल में बैठा है, उनका गुरु जेल में बैठा है, बेइज्जत होकर दुनिया की नजरों में एक कैदी के रूप में, और वो बाहर दुनिया वालों से गले में माला डलवा के अपने आप को इज्जतदार महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़े गधे, वो सबसे बड़े गधे। भाई और बहनों, ये इतिहास बन रहा है। इस भक्ति मार्ग में भाई भतीजावाद नहीं चलता। ये कोई वंश परंपरा वाला भक्ति मार्ग नहीं है। आने वाले समय में बच्चा बच्चा गुरुजी के परिवार के मुंह पे थूकेगा। थूकने का मतलब है उनकी कोई इज्जत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। उनको मूर्खों की श्रेणी में गिना जाएगा, मूर्खों की श्रेणी में। इनके कुकर्मों को देखकर जो वीडियो बन चुके हैं, इनके कुकर्मों के वीडियो जो समाज में जा चुके हैं, सोशल मीडिया तो चलेगी ना, ये वीडियो हटाए नहीं जा सकते, मिटाए नहीं जा सकते। अब ये प्रमाण बन गए। जैसे गुरुदेव ने नकली संतों के, पंथों के सारी वो पुस्तकें दिखा दी, उनकी भक्ति विधि बता दी, ये सत्संग बन गए। ये सत्संग अब मिटाए नहीं जा सकते। इसी प्रकार बरवाला कांड के बाद गुरुदेव के कुकर्मों के, गुरुदेव का जो परिवार है, उनके कुकर्मों के जितने वीडियो बन चुके हैं,
अब ये मिटाए नहीं जा सकते। बच्चा बच्चा थूकेगा आने वाले समय में इनके मुंह के ऊपर, तभी ये भक्ति मार्ग हजारों साल चलेगा। तभी लोगों की आस्था गुरुजी के परिवार से हटेगी, उनके बेटा बेटी से हटेगी, कोऑर्डिनेटरों से हटेगी, और ज्ञान को आधार बनाकर जैसे आप और हम सत्सेवक आज भक्ति कर रहे हैं, इसी प्रकार से भक्ति चलेगी। ये परमात्मा को मैनेजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। 650 साल पहले भगवान आए थे, अपना कोई मैनेजमेंट बना के गए थे क्या परमात्मा? कोई मैनेजमेंट नहीं बनाया, कोई कोऑर्डिनेटर छोड़ के नहीं गए। जबकि उनके 5वें पंथ में तो काल ने भी एंट्री मार दी थी, टकसारी पंथ वालों ने भक्ति मंत्र भी चेंज करवा दिए थे। उसके बाद भी परमात्मा का भक्ति मार्ग जीवित है, और आके परमात्मा ने फिर से शुरू कर दिया। तो अपना मार्ग चलाने के लिए परमात्मा ने कोई मैनेजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर बनाने की जरूरत नहीं है। उनका मार्ग उनकी वचन शक्ति से चलता है, जो उन्होंने बोल दिया वही होगा। जिस प्रकार नदी अपने आप रास्ता बना लेती है, नदी को आगे रास्ता जो है मतलब कि बनवाने की जरूरत नहीं है। वो पानी का वेग इतना होता है, अपने आप रास्ता बना लेता हो। तो इसी प्रकार आने वाले समय में ऐसे ही भक्ति होगी, केवल गुरु को आधार बना के, गुरु के ज्ञान को आधार बना के, सत्संगों को आधार बना के किसी भगत की देखा देखी भक्ति नहीं होगी। गुरु के परिवार को देख के कोई नहीं चलेगा। सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि गुरु का कोई परिवार नहीं है, ये तो काल के द्वारा भेजे गए उसके विशेष एजेंट थे, जो हमारी भक्ति का सत्यानाश करने के लिए आए थे। सबको पता चल जाएगा, जैसे आज सत्सेवकों को पता चल गया। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।